एक लड़की को हम रखे थे अपने घर पे और फिर उसी के चलते मुझे जेल जाने का नौबत भी आ चुका था। मेरी गलती बस इतनी थी कि मैंने किसी का मदद किया था, कोई रो रहा था तो उसके आंसू में बह के हम आ गए थे। और वो लड़की कहाँ थी, वो जो कि मेरे पास रहती भी नहीं थी, अब वो थी जेल में और मुझे धमकी आ रहा था। उसकी माँ से पता चला मुझे कि वो लड़की किसी लड़के के बुलाने पे आई है पटना और उसी के रूम पे रहती है और बदनाम मैं हो रही थी, मैं फंस रही थी। दोस्तों पूरा जानने के लिए आप लोग ये पूरा वीडियो जरूर देखिए, आप लोग से रिक्वेस्ट है और ऐसे ऐसे लोग से सावधान रहें। हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आप लोग का एक न्यू ब्लॉग वीडियो में। तो दोस्तों आज मैं आप लोग से कुछ बताने आई हूँ, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर सुनिएगा और पूरा वीडियो सुन के जाइएगा और ऐसे ऐसे घटना से आप लोग भी सावधान रहिएगा। तो दोस्तों मैं बता दूँ कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि मैं पटना में रहती हूँ और जो लोग नहीं जानते वो लोग जान लीजिए, हम पटना में रहते हैं, अकेले रहते हैं। और अभी किसी किसी को हम रख लेते हैं अपने पास में, तो हम एक लड़की को रखे हुए थे, ठीक, क्योंकि हम भी सोचते हैं कि मेरे पास भी कोई रहेगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा और हम लड़की है तो लड़की के पास कोई रहेगा, सोचे थे हम किसी को रख लेंगे अपने पास। तो दोस्तों लेकिन जब एक लड़की को हम रखे थे होली से पहले, ठीक है, होली से पहले हम रखे थे और एक भाभी भी रहती थी मेरे पास, तो वो रहती थी मेरे पास। तो दोस्तों हम किसी को बारे में कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन बट जो मेरे साथ बीता हुआ है ना, जो मेरे साथ हुआ है तब हम बोलने जा रहे हैं। लेकिन हम किसी लड़की का नाम नहीं लेंगे और किसी को बदनाम नहीं करेंगे, बस आप लोग को बताएंगे कि क्या हुआ था मेरे साथ। उसको रखे होली के बाद 10 दिन से पहले आई थी, उसके बाद चली गई होली में घर। और घर जाने के बाद दोस्तों हम चले गए घर, आए नहीं हम सीधे पटना, हम चले गए गोरखपुर। अब किसको क्या काम था क्या नहीं हम नहीं जानते हैं। और दोस्तों वो लड़की मेरे पास नहीं आई, पता नहीं और कहीं चली गई, जो भी उसका होगा जान पहचान का हम नहीं जानते हैं। और वहाँ पे चली गई, मेरे पास नहीं आई और बाद में हमको पता चला कि वो पटना आ चुकी है, लेकिन मेरे पास नहीं। मेरे रूम की कुछ चाबी तो हम लेके गए थे, तो कहाँ से कोई आएगा। और किसी के रूम पे चली गई, ठीक है, उससे मुझसे कोई दिक्कत नहीं है, वो कहीं भी कोई आए जाए रहे कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। और हम किसी को रखना भी नहीं चाह रहे थे, कोई रो के बोलेगा कि हाँ आप एक दिन के लिए रख लीजिए मेरे हमको, तो हम रख लिए थे, ठीक। वैसे भी हमको किसी का जरूरत नहीं है, अकेले भरते हैं, पूरा फ्लैट है ना, अकेले किराया भरते हैं, किसी का जरूरत नहीं होता है। और माता रानी की कमी से किसी का जरूरत नहीं है कि कोई हमको ये दे। हम दोस्तों किसी को रखे भी थे तो हम पैसा वैसा किसी से नहीं लिए थे और उस लड़की को पैसा भी हम नहीं लिए थे दोस्तों, ना उससे खाने का हम मांगे थे, ना रूम किराया मांगे थे, ठीक। और उसके बाद से ठीक, और वो पहले बात तो हम बहुत दिन से बोल रहे थे, लेकिन उसके बारे में कुछ पता चला तो हम नहीं कर रखना चाह रहे थे। लेकिन फिर बहुत ज़्यादा रोने लगे कि हाँ ये वो फलान ढकान। दोस्तों लड़कियों का इमोशनल थोड़ा हो जाती है, तो हम ऐसा दिल के हैं ना कि अगर कोई कुछ बोलेगा ना तो हम अपना कलेजा काट के रख देते हैं। तो दोस्तों उस टाइम फिर इसीलिए हम रख लिए थे। रखने के बाद जब वो घर और चली गई, सारा चीज़ हो गया, पटना आ गई, तो दोस्तों एक दिन मेरे पास फ़ोन किया आता है कि पहले उसके घर का फ़ोन आता है, ठीक है। अब ये तो हमको नहीं पता है कि उसका रूम कहाँ है, कहाँ रहती है, किसके साथ रहती है, ठीक। उसके घर का फ़ोन आता है मेरे पास, तो वो लोग बोलते हैं कि आप उसको जानती हैं, कहाँ रहती है कहाँ नहीं। हम बोले हम क्या जानते हैं, आपकी लड़की आप जानिए आप कहाँ भेजी हैं, आपकी बहन आप जानिए आप कहाँ भेजी हैं, ठीक है। और दोस्तों फिर वो लोग तो कुछ नहीं बोलते हैं। और एक बार मैं उस लड़की के साथ कहीं गई थी, वो काम देखने गई थी, तो ऑफिस में, ठीक है, तो वहाँ पे जो एंट्री होता है वहाँ पे हम अपना नंबर, एंट्री तो सबका होता है और वहाँ पे लेकिन एंट्री एक ही आदमी को देना चाहिए, लेकिन हम भी अपना एंट्री दे दिए, ठीक है। और वहाँ पे मेरा नंबर था, ठीक है, नंबर था या नहीं था, नंबर तो नहीं था, सबसे पहले आप लोग को बता दें नंबर नहीं था, पता नहीं क्या था नंबर, कौन दिया कौन नहीं। तो वहाँ से मेरे पास फ़ोन क्या आता है कुछ दिन के बाद कि आप इस लड़की को जानती हैं, ये आपके साथ रहती थी। बोले मेरे साथ नहीं रहती ये लड़की, ये लड़की 1 हफ्ते से गायब है, 4 दिन से गायब है और आप जानिएगा, आप लड़की ला के दीजिएगा। ये लड़की कहाँ गई, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन जो समझने वाला होगा वो समझ जाएगा, ठीक। ये लड़की कहाँ गई और आप ला के दीजिएगा, आपके साथ रहती थी। हम बोले सुनिए वो मेरे साथ नहीं रहती थी, ऐसे वो पता नहीं कहाँ कहाँ रहती थी, हमको नहीं पता है, और किसके साथ रहती थी किसके साथ नहीं। तो आप आई थी, आप जानती हैं, आपका ग्रुप। हमको पूरा दिमाग ख़राब हो गया। बोला क्या कि मेरे पास 3 को फौजी है। हम बोले सुनो ना, तुम्हारे पास पूरा थाना है, पटना है, जाके खोजो पूरा पटना में, ठीक, पूरा पटना। दोस्तों हम बोले कि पूरा पटना पुलिस से भरा है, पूरा बिहार, पूरा ऑल इंडिया पुलिस से भरा है, तुम पूरा पुलिस को लगाओ, खोजो तुम्हारी लड़की कहाँ गई, ठीक है। और दोस्तों इतना मुझे गुस्सा आया, मम्मी कसम बता रहे हैं, मम्मी कसम खा रहे हैं, हम रोजी रोटी अपना वीडियो लिए, फ़ोन लिए, गुस्सा में हम वीडियो बना रहे हैं। ये अगर जो देख रही होगी वो लड़की तो समझ जाइएगा आप कि हम क्या, मतलब हम मेरे ऊपर बीता है ना, आप लोग के चलते हम ही जानते हैं। मम्मी कसम बता रहे दोस्तों, हम रो रहे थे उस दिन, रो रहे थे। मेरे घर के भी लोग समझा रहे थे कि तुमको मना करते हैं कि किसी को मत रखो अपने पास, ठीक। अब वही रखने का नतीजा कि हम तब से कान पकड़ लिए कि हम किसी लड़की को नहीं रखेंगे आज के बाद से, चाहे कोई किसी का सांस आज मतलब हॉस्पिटल में जाने वाली भी होगी ना तो उसको भी नहीं रखेंगे अपने पास, ठीक।
और दोस्तों हम बोले कि ठीक है तुम करो थाना पुलिस जो तुमको करना है भाई, हम गलत नहीं है, हम क्या जानते हैं कौन कहाँ गई कहाँ नहीं गई। और दोस्तों ऐसी ऐसी लड़कियों को तो हम क्या बोलें कि कह रहा है क्या कि वो आपके बारे में बताई थी कि आप उसके पास रहती हैं, आप लोग के साथ काम पे। हम बोले हमारे साथ क्या जानते हैं, हम उसको नहीं जानते हैं। हम 10 दिन रख लिए, मानते कोई रिक्वेस्ट किया कि हमको 10 दिन रख लीजिए, हम रख लिए, तो क्या हम उसका गुनहगार हो गए? लेकिन दोस्तों आजकल किसी को रखना भी गुनाह ही है, गुनाह है आजकल किसी को रखना। आप लोग प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप लोग किसी को मत रखिए। इसीलिए गोरखपुरिया भाभी अगर किसी का दम भी घुट रहा होता है ना तब भी रात को नहीं रखती हैं, बहुत अच्छा करती हैं, बहुत अच्छा करती हैं वो, कि नहीं रखती हैं किसी को भी। और दोस्तों आज के बाद से तो हम सीख गए। और उसके बाद वो लड़की कहाँ गई थी कहाँ नहीं गई थी ये नहीं पता है। उसके बाद एक और कॉल आता है, एक लड़की का आता है, उस लड़की को हम अच्छे से जानते हैं, ठीक है। और वो बताई कि कहाँ गई है वो लड़की, कहाँ है कहाँ नहीं। अब वो लड़की दोस्तों चली गई थी जेल में, ठीक। और वो हमसे आधार कार्ड मांग रही थी, तो हम आधार कार्ड कहाँ दें, हम उसका घर का उसका माई बाप तो नहीं है। हम तो मोह माया में आकर रख लिए थे किसी को, वो हमसे आधार कार्ड मांगी, हम उसका आधार कार्ड कहाँ से दें? आधार कार्ड तो हम उसका दे नहीं सकते हैं क्योंकि मेरे पास तो नहीं रहती है, ना में हम उसके घर के हैं जो हम जानते हैं। तो दोस्तों उसके बाद से हम किसी को आधार कार्ड कहाँ से देंगे, हमको नहीं समझ में आ रहा था। और उसके बाद से वो लड़की भी मेरे पास फ़ोन नहीं की, ठीक। अब वो लड़की जेल से निकली तो क्या की कि मेरा नंबर ब्लॉक कर दी, ठीक है। अगर वो लड़की देख भी रही है तो तुम याद रखना मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ, इतने ज़्यादा हम डिप्रेशन में गए हैं कि हम ही जान रहे हैं क्या बीता है मेरे ऊपर, ठीक। और हम मतलब अगर कुछ होता ना, अगर हम कुछ टाइम जितना मतलब क्या हम बोले, शर्म आना चाहिए दोस्तों। और वो लड़की जेल में थी, पता नहीं क्या करके गई थी क्या नहीं, इतना नहीं पता हमको। इतना पता है कि जेल में गई थी क्योंकि मेरे पास फ़ोन आया था, तो इससे हमको कंफर्म है। और उस लड़के को हम बोलना चाहते हैं, जो लड़का बोल रहा था कि मेरे पास 3 फौजी है, तुम्हारे पास 50 फौजी है, बोलो तुमको थाना दिखा देते हैं, थाना नहीं देखा है तो जाओ। अब पूरा मतलब छानबीन करता, ठीक। दोस्तों वो लड़की आ चुकी है, ठीक, अभी बाहर आ चुकी है जेल से, पता नहीं क्या करके गई थी क्या नहीं, इतना हम नहीं जानते हैं। और आते मेरा नंबर ब्लॉक कर दिए, ठीक। और वैसे नंबर ब्लॉक करें या ना करें, हम किसी के पास फ़ोन करने नहीं जाते हैं, इतना मेरे पास कोई टाइम नहीं रहता है। हम मेहनत से कमाना जानते हैं, किसी के घर बर्तन धो लेंगे, किसी का जूठा उठा के एथी साफ कर देंगे, लेकिन मेहनत से कमाना जानते हैं। हमको एक दिन में राजा बनने का कोई शौक नहीं है। तो दोस्तों तभी से तो हम सीख गए, मतलब इतना मेरे साथ वो हुआ ना, हम ही जान रहे हैं, मुँह से कहने में नहीं होता है, लेकिन जो इंसान पे बीतता है वही जानता है। दोस्तों हम बहुत ज़्यादा टेंशन डिप्रेशन में चले गए थे कि हम ऐसा कौन सा गलती कर दिए, मतलब कि हम एगो रख लिए किसी को, तो इतना बड़ा हम पाप कर दिए कि हम किसी को रखे तो हमको इतना भोगना मिल सकता है। अगर दोस्तों अगर मानते हैं, फिर उसकी माँ से भी हम बात किए तो वो बोली कि नहीं, आपका पास वो नहीं गई है, कोई लड़का था वो बोला कि आओ काम हो रहा है, जब प्रियंका आएगी तो प्रियंका के पास चले जाना, आओ मेरे पास काम करो। उस लड़का के रूम पे गई है, ठीक। वो लड़का के रूम पे वो गई थी, उसकी मम्मी बोली है मेरे पास रिकॉर्डिंग है। दोस्तों हम ये बात जब सुने कि वो उसका लड़का के रूम पे गई है, वो फ़ोन करके बुलाया है लो, और उसकी मम्मी का जब हम रिकॉर्डिंग कर ली अपने पास फ़ोन करके, तब जाके हमको संतुष्टि मिला, तब दोस्तों हम काम कर पाए थे। नहीं तो हमसे काम भी नहीं हो पाता, हम इतने ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते कि कुछ कहने का बात नहीं है, बहुत ज़्यादा टेंशन में चले जाते। उसकी मम्मी से बात किए तब हमको संतुष्ट मिला, वो भी रिकॉर्डिंग हम किए कि हाँ उसकी मम्मी खुद बोली है कि वो लड़का लोग बुलाया है, उस लोग का मकान था, उस लोग का रूम था, उसी पे वो रहती थी, उसका पूरा मम्मी का हम रिकॉर्डिंग रखे हुए हैं। अब हम बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन हम किसी का नाम भी नहीं लिए हैं, लेकिन आज से कान पकड़ते हैं, कोई लड़की लड़का औरत बुढ़िया किसी को भी नहीं रखेंगे अपने रूम पे, किसी को भी नहीं, कान पकड़नी है। बाप रे, ऐसे ऐसे लोग को तो बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों जो बीता ना मेरे ऊपर हम ही जानते हैं क्या बीता मेरे साथ। चलिए दोस्तों आशा करेंगे आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग ये चीज़ मजाक में नहीं लीजिएगा, हम मम्मी कसम खा के बोल रहे हैं, मेरे साथ बीता है। और जितना हम रोए हैं, जितना ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए थे, अगर उसकी मम्मी से हम नहीं बात किया होता है, अगर उसकी मम्मी ये बात नहीं बोली होती तो हम पता नहीं क्या मेरा हाल होता। हम छोटी छोटी बात को लेकर टेंशन में चले जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग इस बात को मजाक नहीं लीजिएगा, सीरियस में आप किसी को भी मत रखिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में।